आप लोगों का स्वागत है मेरे वर्चुअल क्लासरूम 12th बायोलॉजी बाई हेना फक्स पीजीटी बायोलॉजी ऑफ JNV गिरिडीह। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 12th बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और आज हम हैं उसके पार्ट 5th में, जहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जो कि दो भाग में बटा हुआ था, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखा कि कैसे गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉयड पेरेंट्स अगर हो तो मियोसिस के थ्रू, और अगर हैप्लॉयड पेरेंट हो तो माइटोसिस के थ्रू गैमेटोजेनेसिस होता है। और जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। वो कभी भी गैमेट्स डिप्लॉयड नहीं होगा, वो कभी भी गैमेट्स किसी फ्रैक्शन में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा हैप्लॉयड होगा। और हैप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड क्या है? तो वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम लोग हैप्लॉयड अगर है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के आगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन देम। तो पहला है बाइसेक्सुअल, जिसको कि हम लोग होमोथैलिक भी कहते हैं, और उसको हम लोग मोनोशियस भी कहते हैं, यानी कि both male and female sex organs are present in one organism. In the case of plants, in the case of flower, if you will see, so both anther and pistil और carpel are present in the same plant. तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके अलावा कुछ फंजाई जो है, सेवरल फंजाई उसमें, और एनिमल्स जो हैं वो बेसिकली मेनली जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और लेकिन अपवाद यहाँ पर है, इसलिए एक्सेप्शन को हमेशा हमें याद रखना है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सेप्शन से आते हैं। तो सारे एनिमल्स तो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं उनका एग्जाम्पल है टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लीच 2 बार लिख दिया, ये एक्चुअली में स्पॉन्ज है। सो टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, अर्थवॉर्म एंड लीच। और इसके लिए जो वन वर्ड टर्म है, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हों, यानी कि टेस्टिस भी पाया जा रहा हो और ओवरी भी पाया जा रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और ये हर्माफ्रोडाइट जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। और साथ ही जो एनिमल्स बाइसेक्सुअल एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं, अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म और स्पॉन्ज, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल यानी कि डायशियस पे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि जहाँ यूनि है वहाँ यहाँ पे डाई है। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है आमतौर पे कि यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायशियस कहते हैं या फिर मोनोशियस कहते हैं। तो दोनों अलग है, दोनों यूनि का मतलब भी यहाँ पे एक ये हो रहा है, और लेकिन उसको हम लोग डायशियस कह रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट में पाए जा रहे हैं, चूँकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं डायशियस। और यहाँ पे बाई है, बाई का मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ पे मोनो है, यानी कि मोनोशियस का मतलब एक ही प्लांट के अंदर में, एक ही एनिमल के अंदर में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको मोनोशियस कहते हैं। तो आप लोग कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि बाइसेक्सुअल और डायशियस में, कि बाइसेक्सुअल को ही हम लोग डायशियस कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे बाई है वहाँ मोनो है, जहाँ पे यूनि है वहाँ पे डाई है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ वही है कि आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि या तो टेस्टिस पाया जाएगा या ओवरी पाया जाएगा। प्लांट्स में ये फिर इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन जहाँ भी होते हैं उसको हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन एक्सेप्शन से बनते हैं हमेशा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल पपाया और डेट पाम, ये याद रखना है। ये क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे पपाया में फूल तो लगे हुए होते हैं लेकिन उसमें फल नहीं होता है। हम लोग फल के इंतज़ार में ही रह जाते हैं, और पपाया में कभी फल नहीं लग पाता है, क्योंकि वो पपाया जो है वो मेल प्लांट है, मेल प्लांट ये है। तो मेल प्लांट जो होगा उसमें कभी भी फल नहीं होगा, वो हमेशा फीमेल प्लांट जो होगा उसी में फल होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और
कि यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होगा, तो यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट है तो वो दो तरह का होगा, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट यानी कि स्टेमन से है, स्टेमिनेट तो जाहिर सी बात है जो स्टेमन है वो मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको हम लोग स्टेमिनेट कहेंगे, और पिस्टिल या कार्पिल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो इसको हम लोग जो है वो फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट उसको हम लोग कहेंगे। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर की तरफ। गैमेट ट्रांसफर में यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ गैमेट्स पाए जाते हैं उनमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि जो चीज़ मूव करती है उसको हम लोग मोटाइल कहते हैं, उसको हम लोग मोबाइल भी कह सकते हैं कि ये मोबाइल है, इसलिए शायद मोबाइल लेकर के हम लोग मूव करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो है मोटाइल या मोबाइल का मतलब मूव करना होता है। तो ये मोटाइल यानी कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह मेल गैमेट जो होगा वो मूव करेगा, और उस मूव करने के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो मीडियम वाटर हो या वो मीडियम जो है वो एयर हो या फिर वो कोई ना कोई बायोटिक एजेंट हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पे कॉमनली जो मीडियम होता है पाया जा रहा है उसमें वाटर है, खास करके जब हम लोग लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ये अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सब में जो मीडियम पाया जाता है वो वाटर होता है, इसलिए ये प्लांट पानी के आसपास इनको पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट। ह्यूमन बीइंग के केस में स्पर्म के मूवमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था और ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th में। सीमन पाया जो होता है जो कि फ्लूइड मीडियम होता है उसमें ही स्पर्म मूव करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स वगैरह को पानी की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मूव करने के दौरान में बहुत सारे मेल गैमेट्स जो होते हैं बेचारे वो बीच में ही जो होते हैं वो लॉस हो जाता है, उनका बीच में ही वो मर जाते हैं, वो बीच में ही डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, तो वो फीमेल गैमेट्स तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो रास्ते में ही जो है वो खो जाते हैं। इसलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इस ये जो यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ पे नुकसान जो हो गया, तो इस क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, खूब सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में मेल गैमेट्स हमेशा लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में क्योंकि दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मूव करना है। अगर वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑफ स्प्रिंग वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है वो लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, ये ध्यान में रखना है। उसके कंपेरिजन में जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी कि स्टेशनरी एक जगह भी, यहाँ पे स्टेशनरी 2 तरह की स्टेशनरी टर्म में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क होता है। एक स्टेशनरी जो हम लोगों को पेन, पेंसिल, कॉपी जो मिलती है उसको भी हम लोग स्टेशनरी कहते हैं, उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये स्टेशनरी जो है वो एक जगह स्टैटिक रहने को ये स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक, वो एक जगह में रुका हुआ रहता है, और ये फीमेल गैमेट चूँकि एक जगह मौजूद है उसको वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होना है, वहाँ ही आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, इसलिए ये जो फीमेल गैमेट है वो बिल्कुल से बल्कि होता है, वो मोटा ताज़ा सा फीमेल गैमेट पाया जाएगा। क्योंकि वो क्यों बल्कि है, बिकॉज इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, और न्यूट्रिएंट्स कंटेन करने के कारण ये मोटा ताज़ा जो है हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बल्कि रहता है। तो ये हुआ हमारा किस तरह से जो है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी एक आता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में डिफरेंस बताइए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर के आसपास का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं सीड प्लांट्स पे। तो सीड प्लांट्स जो हैं, सीड प्लांट्स के अंदर में जो भी हम लोग जानते हैं कि सीड प्लांट्स यानी कि जो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम सीड प्लांट्स कहते हैं, और उसमें जो मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट है वो पॉलन ग्रेन है, जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल, जो कि कार्पेल के अंदर में या पिस्टिल के अंदर में पाया जा रहा है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो इट कंटेन्स मेल गैमेट, ओव्यूल जो है उसके अंदर में फीमेल गैमेट है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होगा वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन।
ये पॉलिनेशन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग इसको 10th क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ये पॉलिनेशन दो तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन और स्टिग्मा के अंदर में अगर से ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन वाले जो प्लांट फ्लावर है उसको तो उतना टेंशन है नहीं कि किस तरह से जो है वो पॉलिन ग्रेन्स मूव करेगा, क्योंकि वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पास पास ही पाए जा रहे हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे वैसे फ्लावर जहाँ पे स्टेमन और ये जो है मेल और फीमेल पार्ट दोनों जो है वो दूर दूर पे पाए जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा जो है वो टेंशन में है वो कि किस तरह से जो है वो पॉलिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसके लिए उनको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, उसमें वहाँ पे वाटर होता है, एयर होता है, ये सब के बारे में भी हम लोगों को डिटेल में देखना है। और जब ये पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो पहुँच जाएंगे, जब तभी जो है वो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए हम लोगों का भी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है, डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजेशन क्या है। और आप लोग इसी तरह से घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड SMS है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एंड सैनिटाइजेशन, उसको जो है फॉलो करते रहिए। कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू।